गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका राम कुमारी को पीजी कॉलेज के स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड में माता एवं शिशु की देखभाल का चैप्टर है अपना गर्भपात एवं विफल प्रसव। गर्भपात और विफल प्रसव क्या होता है तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अबॉर्शन और मिसकैरेज, अबॉर्शन गर्भपात और मिसकैरेज किसी कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए या बच्चा माँ किसी बीमारी से संक्रमित है या बच्चे का विकास सही प्रकार से नहीं हो रहा है तो उस समय अबॉर्शन वगैरह करवा दिया जाता है ताकि बच्चे को भी उस दर्द से ना गुजरना पड़े और माँ को भी उस दर्द से ना गुजरना पड़े। विफल प्रसव मिसकैरेज प्रसव का ही एक छोटा रूप होता है। मिसकैरेज क्या है कि प्रसव का एक छोटा डिलीवरी का एक छोटा रूप होता है। गर्भावस्था के दौरान जब भ्रूण का किसी कारणवश छठे या सातवें माह में या उससे कारणवश बच्चे का क्या है कि माह में जन्म हो जाता है तो भ्रूण स्वतंत्र रूप से जीने में सफल नहीं होता, स्वयं नहीं जी सकता। तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या है कि बाहर के क्योंकि उसके अंगों का विकास पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता उस समय। कई बार जैसे दूसरे या तीसरे माह में भी अबॉर्शन हो जाता है। तो ये स्थितियाँ हैं कि बच्चा अपने आप उस वातावरण में नहीं रह सकता और बच्चा मर जाता है। तो क्या है कि भ्रूण का निकास हो जाता है, स्वतंत्र रूप से जीने की क्षमता विद्यमान नहीं होती तो भ्रूण का निकास हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, विफल प्रसव या मिसकैरेज कहा जाता है। 10 में से 1 महिला को ये दिक्कत होती है, ठीक है। 10 में से 1 महिला को ये दिक्कत होती है, मिसकैरेज वाली शिकार हो जाती है। तो ऐसी स्थितियों में जैसे कई बार अलग अलग स्थितियां हैं, कई बार भाई करवाना पड़ता है अबॉर्शन वगैरह कि मिसकैरेज करवाना पड़ेगा कि अपने समाज में ये है कि भाई अनमैरिड लड़की माँ नहीं बन सकती। तो ऐसी स्थितियाँ हो जाती है, बहुत सारी हैं ये चीज़ें कि भाई कैसे है, क्यों है, क्या होता है। तो ये चीज़ें, तो सबसे पहले अपन छोटा सा टॉपिक ये लिख लेते हैं कि विफल प्रसव क्या होता है। मिसकैरेज, विफल प्रसव या MISCARRIAG, मिसकैरेज क्या होता है। मिसकैरेज प्रसव का ही एक छोटा रूप है। गर्भावस्था के दौरान जब भ्रूण का किसी कारणवश छठे सातवें माह में निष्कासन हो जाता है तथा भ्रूण में स्वतंत्र रूप से जीने की क्षमता विद्यमान नहीं होती है तो भ्रूण के इस निकास को ही विफल प्रसव कहते हैं, ठीक है। विफल प्रसव
कहते हैं, इसे मिसकैरेज कहते हैं। ये क्या है कि 10 में से 1 महिला को ये समस्या होती है, ठीक है, 10 में से 1 महिला को ये समस्या होगी। विफल प्रसव और गर्भपात दोनों एक ही समान होते हैं, बस भाई इनमें नैतिक अंतर ये है कि विफल गर्भपात कुछ अर्थों या आपराधिक गर्भपात होते हैं या कृत्रिम रूप से कराया गया। कई बार कृत्रिम, जैसे कई बार ये जांच कर ली जाती है कि लड़का है या लड़की है, उसकी जांच कर ली जाती है, तो उस स्थिति के अंदर भी विफल प्रसव। अबॉर्शन तो अलग चीज़ हो जाती है। मिसकैरेज ये कि भाई उस समय बच्चे को अवॉइड करवा दिया जाता है कि बच्चा, हमें ये लड़की नहीं चाहिए, तो ऐसी ये आपराधिक स्थिति हो जाती है। गर्भपात कुछ मायनों में आपराधिक और गैर कानूनी भी माना जाता है, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी तरीकों से कराया जाता है गर्भपात, तो वो अलग आपराधिक ही माना जाता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब कि भाई कारण भी है कि अज्ञानता, भूलवश कारण, किसी मौज मस्ती के कारण, मतलब बहुत सारी आज की जनरेशन में ये चीज़ होती है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि उसे अबॉर्शन करवाना पड़ता है। ऐसी स्थिति उनमें उत्पन्न हो जाती है। कई बार यौन शोषण, जैसे बलात्कार वगैरह, किसी महिला का बलात्कार हो जाता है, किसी बच्ची का बलात्कार हो जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर भी वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तब भी क्या है कि अपने आसपास का वातावरण, जैसा वातावरण है उसके समान व्यक्ति को समाज में रहना पड़ता है और उसे अवॉइड करवाना पड़ता है। और कई बार जैसे कन्या भ्रूण हत्या जो होता है, जांच की जाती है कि गर्भ के अंदर बच्ची पल रही है या बच्चा पल रहा है, तो उसकी जांच, ये भी एक आपराधिक कारण है। ठीक है, तो गर्भपात क्या हो गया, ये तो हो गया अपना प्रसव। गर्भपात क्या होता है? गर्भपात को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जब भ्रूण का निष्कासन किसी कारणवश गर्भावस्था में 24वें सप्ताह से 28वें सप्ताह तक हो जाता तो गर्भपात हो जाता है, क्योंकि भ्रूण स्वतंत्र रूप से जीने में भी सक्षम नहीं होता, उसमें अभाव होता है, तो भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। और गर्भावधि के प्रारंभिक महीने में 3 से 4 माह निषेचित डिम्ब कुविकसित होकर या उसके शरीर में कोई पूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या गर्भपात हो जा सकता है। तो गर्भपात को अपन क्या समझा सकते हैं कि गर्भपात अबॉर्शन, गर्भपात इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि जब भ्रूण का निष्कासन किसी कारण या स्वतः या अभिप्रेरित किसी कारण गर्भावस्था के 24वें सप्ताह या 28वें सप्ताह तक हो तो है तो गर्भपात हो जाता है, क्योंकि भ्रूण स्वतंत्र रूप से जी नहीं पाता, क्योंकि भ्रूण स्वतंत्र रूप से जीने में सक्षम नहीं है।
ऐसी स्थिति में क्या है कि भ्रूण सक्षम रूप से जीने में सफल नहीं हो सकता और भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। वह भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, भ्रूण की मृत्यु हो जाएगी ऐसी अवस्था में। तो इनके कारण क्या हो सकते हैं, मतलब ये चीज़ें होती किस कारण से, कारण क्या है इसके, वे भ्रूणावस्था के क्या सोर्स हैं कि किन कारणों से ये होता है। तो सबसे पहले है कि भाई गर्भाशय अपने स्थान से हट जाता है, मतलब जो बच्चा वहाँ पर्टिकुलर गर्भाशय के अंदर स्थित हुआ है वो वहाँ से कई बार कोई चीज़ ऐसी घटना हो जाती है, बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे माँ का पैर फिसल गया या कोई शोक की घटना, मतलब दुख की बात सुन ली हो, तो वो उनमें ये चीज़ें अपने आप स्वतः ही हो जाती हैं। और बच्चा क्या है, गर्भवती महिला, इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिला को ऐसी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए जिससे उसको सदमा लगे, कि शोक सदमा लग जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी क्या है कि अबॉर्शन वगैरह हो सकता है। तो कारण यही है कि भाई कई बार गर्भावस्था में ट्यूमर, गांठें वगैरह ट्यूमर होने के कारण, डायबिटीज़ के कारण, HR फैक्टर के कारण, जैसे कारण 2-3 बता देते हैं, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। तो क्या है कि इसमें सबसे पहले कि रक्तअल्पता के कारण, रक्तअल्पता हो सकती है, मधुमेह रोग, डायबिटीज़ रोग, और गर्भाशय का अपने गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाना, स्थान से हट जाना। ठीक है, गर्भाशय पीछे की ओर मुड़ जाना, मुड़ जाना, रक्तअल्पता हो गया गंभीर, HR फैक्टर के कारण, RH फैक्टर, इसमें RH फैक्टर के कारण क्या, अगर माँ RH फैक्टर में नेगेटिव है, ऋणात्मक, और पिता धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो बच्चा बच नहीं सकता, उसमें क्या बच्चे की मृत्यु हो सकती है। और ट्यूमर वगैरह होने पर, गर्भाशय ट्यूमर में होने पर, मतलब बहुत ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, हार्मोन अनबैलेंस हो जाता है, भाई कुछ ऐसी दवाइयाँ ले ली जाती है, या कोई दुर्घटना की बात सुनने के कारण भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत सारे रीज़न है कि भाई क्या है, फिर इनमें क्या उपचार वगैरह कैसे होगी। भाई अपन ये है कि समय समय पे डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, जांच वगैरह करवाते रहना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए, अपने शरीर के अंदर कोई जो भी है HR फैक्टर है उनकी जांच वगैरह अपने को करवानी चाहिए, ताकि बच्चे को किस प्रकार बचाया जा सके। बच्चे के मतलब कोई संक्रमण जैसे HIV वगैरह होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी क्या है कि बच्चे का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता और अवॉइड हो जाता है। तो इन स्थितियों से बचने के लिए अपने को क्या करना चाहिए। भाई एक महिला है तो उसे क्या, महिला या पुरुष जो भी हैं वो उनको समय समय पे अपने शरीर की जांच करवाते रहना चाहिए, उनमें कोई किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। तो ये चीज़ें होंगी तो क्या है कि अगर समय पे इलाज हो गया तो क्या एक स्वस्थ शिशु का जन्म हो सकता है, अन्यथा वो ये कि बच्चा भी परेशान रहेगा, माता पिता भी परेशान रहेंगे। तो इन स्थितियों से बचने के लिए कि अपने को डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से हर चीज़ कंसल्ट कर लेनी चाहिए कि हमें ये चीज़ हो रही है, हमें ये चीज़ की कमी है, हम अपना बच्चा कैसे कंसीव करेंगे, कैसे बच्चा पैदा होगा। तो उन सभी चीज़ों की एडवाइस डॉक्टर से लेकर, सलाह लेकर ही अपने को हर कार्य करना चाहिए।
तो ये चीज़ें, और ये जैसे गर्भपात के प्रकार बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे 9 वर्गों में विभाजित किया गया गर्भपात को। तो 9 प्रकार कौन से होंगे कि संभावित गर्भपात होता है, अनिवार्य गर्भ या आपराधिक होता है, अपूर्ण गर्भपात होता है, पूर्ण गर्भपात होता है, लुप्त या अपर्याप्त गर्भपात, विषाक्त गर्भपात, प्रेरित मतलब प्रेरित किया जाता है। तो ये बहुत स्वाभाविक ही होता है कि लुप्त गर्भपात आपराधिक होता है कि आपराधिक वही है, आपराधिक प्रवृत्ति का जैसे कोई बच्चे को जांच करवा ली, लड़का या लड़की है, भ्रूण टेस्ट करवाया है, तो वो भी एक आपराधिक में ही आता है। अभिप्रेरित में अपराध गर्भपात के गैर कानूनी, वो सेम वो स्थितियाँ आती हैं कि अभिप्रेरित में बच्चे को भाई वो जांच करवाए, भ्रूण जांच करवाई तो लड़का या कन्या भ्रूण लड़की का पता चलता है। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसी स्थितियों के अंदर इनके कारण मतलब क्यों ये चीज़ें करवाई जाती हैं, तो इन सभी चीज़ों की ये है कि एक सॉल्यूशन, आज के टाइम में ये चीज़ें बहुत आपराधिक हैं। लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं समझा जाता। आज की जनरेशन सब बराबर है, लड़का हो या लड़की हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर भाई ये कि डॉक्टरों के लाइसेंस वगैरह रद्द हो जाते हैं। तो इन स्थितियों से बचने के लिए कि अपने एक स्वस्थ बच्चे को अच्छे से, माँ भी अगर मेंटली प्रिपेयर है बच्चा पैदा करने में, पिता भी अगर मेंटली प्रिपेयर है, तो उन्हीं को अपनी अच्छी संतान पैदा करनी चाहिए। अगर वो माँ अगर मेंटली डिस्टर्ब हो रही है तो बच्चे पे भी उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सही प्रकार से उसका भरण पोषण भी नहीं हो पाएगा। भरण पोषण सही प्रकार से नहीं होगा, बच्चे का विकास भी सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या बच्चा बहुत कमज़ोर, वीक या कोई अन्य बीमारी से ग्रसित होकर वो पैदा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा समय समय पर डॉक्टर से जांच, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए। और भाई ऐसी कोई दुर्घटना वाली चीज़ें ना सुने ना देखें। तो इन स्थितियों से बचने के लिए क्या है कि ये सारी चीज़ें माँ के लिए भी लाभदायक होंगी, बच्चे के लिए भी लाभदायक होंगी सभी, कि माँ को हमेशा अपने जांच करवाते रहना चाहिए, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, पिता को भी ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे में कोई संक्रमण हो उससे बचाया जा सके, उसे इंजेक्शन देके उन चीज़ों से। जैसे आज के टाइम ये है कि HIV जो है बच्चे को गर्भ के अंदर ही इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि बच्चे में इस HIV का संक्रमण ना हो और बच्चा स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ जिंदगी जिए। तो ये सभी चीज़ें हैं गर्भपात की। तो वो किस कारण से हो जाता है गर्भपात, विषाक्त है या मिसकैरेज, अबॉर्शन वगैरह, ये चीज़ें हमने आज डिस्कशन की है। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।